आज का जो चैप्टर है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब हमको किस किस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है? वो है शंकु है, पहले गोला है और बेलन, लंब वृत्तीय बेलन। तो सबसे पहले हम शंकु देखेंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। शंकु की शंकु पढ़ने से पहले, शंकु को जानने से पहले इसकी परिभाषा क्या है? तो शंकु की परिभाषा है किसी समकोण त्रिभुज को लंब अथवा आधार के परितः घुमाने पर बनी आकृति शंकु कहलाती है। आकृति को शंकु कहते हैं। शंकु का उदाहरण है जैसे जन्मदिन की टोपी, आइसक्रीम, जोकर की टोपी, ये सारे शंकु के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे हम बनाते हैं शंकु हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है, ये है लंब, आधार और कर्ण। यहां पे दिखाया गया है कि लंब या आधार के परितः का मतलब चारों ओर घुमाएंगे। तो अब हम इसको घुमा देंगे तो ये सिरा इधर आ जाएगा, जो सिरा पूरब की तरफ था वो अब पश्चिम की तरफ हो गया। और जब घुमाएंगे तो चारों तरफ घूमेगा तो ये नीचे की तरफ एक वृत्त बना लेगा। अब यहाँ पे और ध्यान देना है, ये जो लंब है जब ये शंकु बन जाएगा तो ये लंब जो है इसको हम ऊंचाई कहेंगे, और जो ये आधार था ये इसकी त्रिज्या हो गई शंकु की, जिसको हम आर कहेंगे, और जो कर्ण था ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई। तो अब यहां पे शंकु का ये तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और ये ऊंचाई है। तो सूत्र है, अब सूत्र है पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लिखते हैं एल। अगर तिर्यक ऊंचाई निकालना है, इसका सूत्र है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, मतलब ऊंचाई का स्क्वायर और त्रिज्या का स्क्वायर करके जोड़ करके इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पे फिर क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई गुणे त्रिज्या गुणे तिर्यक ऊंचाई। तीसरा, शंकु का कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल प्लस आर। चौथे नंबर पे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये है शंकु का सूत्र। अब सवाल देखेंगे जो प्रश्न है तो प्रश्न अभ्यास है, एक्सरसाइज जो है वो है 11.1। प्रश्न है, पहला प्रश्न, किसी शंकु, किसी है या एक लिख दीजिए, कोई भी है, मान लीजिए एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु, यहाँ पे ऊंचाई नहीं, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दी गई है, ध्यान देंगे, तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख लें। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। इसमें अब प्रश्न में हम देखेंगे कि हमको दिया क्या गया है। जरूरत हमको है त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई की। दिया क्या गया है? व्यास 10.5, जिसको हम बताए थे कि डी लिखते हैं, डी बराबर 10.5। तिर्यक ऊंचाई एल, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। यहां पे हमको जरूरत है त्रिज्या की, और यहां पे इस प्रश्न में कई त्रिज्या नहीं दी गई है, तो हम सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या कहां से निकालेंगे? कल बताया था कि व्यास से। तो व्यास और त्रिज्या में कल संबंध बताया था, तो व्यास दिया गया है, तो अब हम त्रिज्या निकालेंगे। तो सब त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। ये हो गया व्यास 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर। अगर चाहे तो इसको सरल कर ले, वरना इसे रहने दे। अब हम निकालेंगे क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखा गया है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान दिया गया है 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। चलिए काट दीजिए। 2 से इसमें भाग देंगे, 11 हो गया। 7 से इसमें भाग देंगे, 7 × 7, पॉइंट लगाएंगे, 7 × 5 = 35।
इसको गुणा कर लीजिए, तो ये हो गया 11 गुणे, इसको गुणा करेंगे तो 10 से 1.5 को गुणा करेंगे तो हो गया 15 सेंटीमीटर, को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये बराबर हो गया 11 × 5 = 55, 11 का 9, 11 5 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही पृष्ठीय क्षेत्रफल।